पाकिस्तान को आज चीन से $1 अरब मिल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तरसील का सॉफ्ट कोड मौसूल हो गया। स्टेट बैंक के अकाउंट में आज रकम मौसूल हो जाएगी। ये चीन की जानिब से $1 अरब का कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी, वही रकम वापस की जाएगी। शहबाज शरीफ नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, मरीम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर्स मुकर्रर। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। नून लीग जनरल काउंसिल इजलास में फैसले। पार्टी क़यादत नवाज शरीफ की अमानत है, वक्त आने पर वापस कर दूंगा। शहबाज शरीफ का खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि इलेक्शन अब दूर की बात नहीं है, पूरे एतमाद के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख अब सदर नहीं इलेक्शन कमीशन देगा। रुकान की नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी। बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत अमान ने पेश किया। PTI और जमात इस्लामी की बिल की मुखालफत। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने एतराज़ किया। पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। मुश्ताक अहमद बोले कि इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। अपील और नजरसानी का दायरा कार मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा कि नजरसानी में अस्तर नौ समाअत तो नहीं हो सकती। हम दादरसी के इस ऑप्शन को वेलकम करते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी। समंदरी तूफान कमजोर, शाम तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। कल से तोगयानी में कमी आएगी। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आ गई। माहिगी जेटी पर पहुंच गए। इलाका छोड़कर जाने वाले वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। गवादर में मामूलाती जिंदगी दोबारा बहाल। केटी बंदर और बदीम में तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। हैदराबाद और मीरपुर खास में बरसात। कराची में तमाम इम्तिहानात और दीगर तालीमी सरगर्मियां बहाल। ठट्ठा, केटी बंदर और बदीन में तूफानी बारिशें। बादल बरसने का सिलसिला थरपारकर तक फैल गया। हैदराबाद और सज्जावल में भी बादलों की घनगरज। तगयानी और आंधी से हजारों अफराद मुतासर। साहिली इलाके ज़ेरे आब। कच्चे मकानात गिर गए। असरात 2 से 3 रोज तक रहेंगे। उमरकोट में दीवार गिर गई। 12 साल बच्ची जाँ बहक। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हजारों अफराद का इनखला। पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बिपोरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया। साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें और तेज हवाएं। मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। हजारों अफराद बिजली से महरूम। 2 अफराद हलाक, 22 जख्मी। 1 लाख की नकल मकानी। हजारों अफराद ताहाल महसूर। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कीर यौम स्याह। सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। लाड़काना और कश्मीर में एहतजाज। भावल नगर में रैली। फैसलाबाद में भी मुजाहिरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा कि 3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरवा दिया गया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला। कराची के शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और मसाइल हल करेंगे। सईद गनी कहते हैं कि पहले दिन से कह रहे थे तमाम जमातों को साथ मिलकर काम करेंगे। शुरू से ही PTI में शदीद ग्रुपिंग है। शर्जील मेमन का असम्बली में खिताब। कहा कि चाहते हैं कि नफरत की सियासत खत्म की जाए। विफाक की जिम्मेदारी है कि सिंध से किए वादे पूरे करें। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड। बिपोरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं।
गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।